शुभोदय छात्रगण। आज इस अंतर में सोमा बुआ सयानी बुआ से संबंधित कहानी पाठ का विश्लेषण किया जाएगा। यहाँ पर पिछले अंतर में बताए गए भाग नंबर 1 से संबंधित यहाँ पर भाग नंबर 3 बताया गया। पहले भाग नंबर 1 में सयानी बुआ से रचना की गई कहानीकार मन्नू भंडार जी का संक्षिप्त परिचय दिया गया और भाग 2 के अंतर्गत सयानी बुआ से कहानी से संबंधित पाठ परिचय और इसके अंतर्गत विशेषताएं की चर्चा की गई और भाग 3 के अंतर्गत सयानी बुआ का स्वभाव, व्यक्तित्व स्वभाव किस प्रकार था, उसने अपने जीवन के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य किए, तो इसके बारे में देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे we are discussing about one of the topic, the story from the prose, the Sayani Buwa. The title is Sayani Buwa, means clever and tea, right? So in this story, what we see in this the third part. Now we are discussing the part number 3, means bhag. So in first part we are discussing about authors, that means who is the writer of this story, means the Manu Bhandari's introduction, means autobiography, right? Next part number 2, we can discuss about Sayani Buwa's main characters and the conclusion, right? Now in this part we discuss about who is the Sayani Buwa, means the clever and his specialization, means what his behavior in his family member, with her family members and her childhood stage, and related with the authors, because the Sayani Buwa's the family was a neighbor of the Manu Bhandari, means so what behavior, what are the coordination of each other, and what activities in her life we can discuss now. So first of all see, पाठ परिचय के में जब देखा गया, इस कहानी में सोमा बुआ मुख्य पात्रधार है। हर काम को समय से और सुव्यवस्थित रूप से करना पसंद करती थी, मीन शी वुड लाइक टू डू वर्क इन टाइम एंड नेक्स्ट वेरी सिस्टमेटिकली। क्या बताया गया? सोमा बुआ किसी काम को, माने हर काम को कैसे पसंद करती थी? समय से और सुव्यवस्थित रूप से करना, मैंने समय के पाबंदी के साथ समय का पालन करते हुए और उसका सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप से मैंने जिस प्रकार से कार्य करने चाहिए उस पद्धति के साथ करना पसंद करती थी। Are you understand here? The Soma Buwa is one of the women. She likes to do work as a systematic and maintain the time. Okay, simply we say they maintain the discipline, right? तो ये सोमा बुआ अपने हर काम को कैसे करना पसंद करती थी? समय से और सुव्यवस्थित रूप से करना पसंद करती थी। Good. Why I am here press this matter? Because it is a very important topic to ask in examination, right?
So be careful here, careful way. वह अनुशासन प्रिय और कठोर थी. अनुशासन प्रिय मीन्स, अनुशासन में सिस्टमेटिक, systematic mean very disciplined, maintain the very discipline, right. और कठोर थी, कठोर मीन वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन. ओके, तो सिस्टमेटिक के अंदर इज वेरी यानी स्ट्रिक्ट एंड डू वर्क इन सिस्टमेटिक और मेंटेन द डिसिप्लिन थी. क्या बताया गया? वह माने कौन? सुमा बुआ क्या है? अनुशासन प्रिय थी. अनुशासन माने जिस कार्य को क्रमबद्ध रूप से मैंने एक पद्धति के रूप में करने, और कठोर रही, कठोर थी मीन बहुत उस पर ध्यान देने वाली या उसके प्रति बहुत माने निष्ठा रखने वाली थी. कठोर थी माने निष्ठा रखने वाली थी. सबसे वह अपनी बात मनवाने में माहिर थी. माहिर मीन चतुर थी, माने प्रसिद्ध थी. माने क्या होता है? क्या सबसे वह अपनी बात मनवाने में मीन सैक्रिफाइसिंग देयर हैबिट्स. नो, बट शी इज वेरी टैलेंटेड टू कन्वीनियंस. मनवाने का माने कन्वीनियंस, कन्वीनियंस टू द अदर पीपल. व्हाट शी डू? माहिर थी, एक्सपर्ट, expert in convenience to other people in his life. यानी सोमा बुआ अपने मन में जो भावना होती है वो जिसको वो जो चाहती है वो दूसरों को मनवाने में भी, माने दूसरों को समझाने में भी, एक्सेप्ट करने में भी वो माहिर थी, एक्सपर्ट थी, बहुत अच्छी प्रतिभा रखने वाली थी. माहिर का माने अच्छी प्रतिभा रखने वाली, अच्छी प्रतिभा, प्रतिभा माने टैलेंट, प्रतिभा रखने वाली, रखने वाली. ठीक है, तो प्रतिभा रखने वाली थी. और वह स्वयं में एक पेंसिल को कैसे प्रतिभा रखती है? वह स्वयं स्कूल में एक पेंसिल को छोटे होने तक उपयोग करती थी. What is here is mention one of the Soma Bua's character. What she do? She would maintain the pencil in school life, maintain the school pencil until the short, very short. मैंने पेंसिल को उन्होंने अपने स्कूली अवस्था में पढ़ते समय बहुत छोटे होने तक भी इसका उपयोग करते थे. She would use the pencil until very short in her school life, right? क्या है? स्कूल के पढ़ते समय वो क्या करती थी? पेंसिल को छोटे होने तक भी, वेरी शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट तक उपयोग करते थे, यूज्ड. सो she would use the pencil until the very short in school life, her school life, right? अपने स्कूली अवस्था में वो क्या करते थे? अपने पेंसिल का प्रयोग करती. तो कैसे करती थी? छोटे होने तक उसका उपयोग करती थी, राइट? रबर माने एरेजर, पेंसिल के लिखावट को शुद्ध करने के लिए, मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया था. रबर को 5 या 6 साल तक चलाती थी. She used eraser up to 5 to 6 years, up to 5 or 6 years in his childhood stage. She used the pencil until the very short, and next use the eraser up to 5 to 6 years. Use the eraser
अप टू 5 or 6 years, ओके, बचपन से ही समय का सदुपयोग करती थी. अनदर गुड कैरेक्टर इज देयर, राइट? वो बचपन से ही फ्रॉम चाइल्डहुड स्टेज शी मेंटेन द सदुपयोग करती थी, यूटिलाइज द सदुपयोग, यूटिलाइज, यस, यूटिलाइज द टाइम, सदुपयोग करती थी. मेंटेन द टाइम है पंक्चुअलिटी, सदुपयोग करना माने यहाँ पर समय का सदुपयोग करना, पंक्चुअलिटी दे, राइट? सो मेंटेन द टाइम इन टाइम. बचपन से ही द कैरेक्टर हैविंग द सोमाबुआ हैव द कैरेक्टर and the maintain the discipline or what one is the सदुपयोग करना, कौन सा समय का सदुपयोग करना, maintain the time in childhood stage only she got the habit. वो अपना काम व्यवस्थित ढंग से करती थी. है व्यवस्थित ढंग से मीन है ना सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक से करते थे. सुव्यवस्थित माने सिस्टमैटिक, प्रॉपरली, मैंने डू वर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली ढंग से करती थी, पद्धति है ना, सुव्यवस्थित ढंग से, किस ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से है ना करना ठीक से जानती थी. शी वेल नोन द हाउ टू डू द वर्क प्रॉपरली इन चाइल्डहुड स्टेज. वह अपना काम how to do the work herself and do the work in time, she well known how to do the work properly, right? वो अपने काम को कैसे सुव्यवस्थित करने ढंग से करने का ने अच्छी भली भांति जानती थी, ठीक से जानती थी. वो she got the good knowledge how to maintain the time or do the work as properly, mean systematically, right? और अच्छे अपने काम को किस प्रकार से अच्छे ढंग से करना है वो भली भांति जानती थी. बचपन में लेखिका समय के सयानी बुआ से डरती थी, क्योंकि यहाँ पर लेखिका जो मन्नू भंडारी है, ये मन्नू भंडारी इनके सुमा बुआ की, सयानी बुआ की क्या थी, नाइबर थी, माने मोहल्ले में थी, पास में हो रहा करती थी. तो बचपन में मीन इन चाइल्डहुड स्टेज द ऑथरस वाज लेखिका यानी सयानी बुआ से डरती थी. देयर इज अ स्केर्ड विथ द सोमा बुआ, सयानी बुआ, ओके. तो इस प्रकार से क्या होता है, बचपन से ही वो ऐसे प्रॉपर होने से वो लेखिका मनु भंडारी भी बहुत डरती थी. मीन्स अरे एनी कैसे आने कभी वो उससे कुछ भूल चूल हो गई या छूट गई तो भूल हो गई तो वो डरा करती थी, है ना, एज ए द चाइल्डहुड, एज इन चाइल्डहुड स्टेज. बचपन में वो लेखिका सयानी बुआ से डरती थी. किससे डरती थी, सयानी बुआ से डरती थी. कौन डरती थी, लेखिका डरती थी. किससे, सयानी बुआ से, है ना. हाँ, एक दिन पिताजी ने आगे की पढ़ाई के लिए सयानी बुआ के पास भेज दिया था. क्या हुआ, एक दिन किसको, लेखिका को कहाँ भेजा, सयानी बुआ के पास भेज दिया. क्यों भेज दिया, पिताजी ने आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के मीन फॉर लर्न हाई एजुकेशन, मीन गुड एजुकेशन के लिए, है ना, सुविधा के लिए, पढ़ाई की सुविधा के लिए उन्हें क्या होता है, सयानी बुआ के पास भेज दिया. वाई, बिकॉज शी इज वेरी talented, very genius girl, is very systematic, she maintain the discipline and the time being they do the work. So these all are the characters in her behavior. So the authoress, the Manu Bhandari's father decided to send to her daughter to learn good education, right? पढ़ाई के लिए सयानी बुआ के पास भेज दिया. किसने, मन्नू भंडारी के पिता ने. किसको भेजा, मन्नू भंडारी को भेजा, लेखिका को भेजा है. कहाँ भेजा है, अने सयानी बुआ के पास भेज दिया है.
किसके लिए? पढ़ाई के लिए, अच्छे बड़ी बनती पढ़ाई के लिए भेज दिया। तो घर की गंभीर व्यवस्था से बहुत सतर्क रहती थी। मीन सो शी गो टू हुज सयानी बुवा's home to learn as a tuition good studies। तो वहाँ पर what she observed, first of all what we discussed here already, the authoress was scared with Sayani Buwa। The father was sent to as a tuition to her, to whom the house means Sayani Buwa's house, right। तो what she observed, गंभीर व्यवस्था से देखा, उसके घर में, किसके घर में? सयानी बुआ के घर में गंभीर व्यवस्था बहुत सतर्क थी। गंभीर व्यवस्था में क्वार्टिकल सिचुएशन, क्वार्टिकल सिचुएशन मीन्स गंभीर मीन क्वार्टिकल सिचुएशन इज अ वेरी situation is very bad, so at the time she was very alert. The moment of Sayani Buwa's home are maintaining, very systematic, so this is a situation is very gambhir, very critical position, critical, Q-U-E-T-I-C-A-L, critical position को देखकर when she observed the position of very critical, the position in critical situation, she was be alert। हाँ, वो बहुत वहाँ के सयानी बुआ के पारिवारिक व्यवस्था को मैंने देखने मात्र से वो बहुत गंभीर थी। गंभीर अवस्था को देखकर वो बहुत सतर्क हो गई। वह का माने कौन है? लेखिका बहुत सतर्क हो गई। तो बुआ जी की 5 साल की बेटी का नाम अन्नू था। सोमा बुआ got the one of the daughter the age of 5 years, है ना? Age of 5 years. The name was Annu. Who is the Annu? Annu is the daughter of Soma Buwa, right? So how many years the daughter Soma Buwa got? Soma Buwa have got the 5 years daughter. The name is Annu। एक दिन अन्नू को बुखार आ गया था। What situation moment? She observed one of the situation moment, है ना? इंसिडेंट इधर, तो बहुत बुखार आ गया था। किसको? अन्नू को, है ना? बुखार आ गया। सब प्रकार के उपचार करने के कराने में वो पूरा महीना बीत गया। बट the Soma Buwa is very systematic. She immediately is not go consult to the doctor. So first of all she tried to a treatment as a first aid. So how much time she taken? The 1 month time is passed away. So passed, बीत गया, उसका बुखार ना उतरा था। All the try to treatment solutions in first aid, है ना, at home, but not consult to the doctor. But there is no use. At the time, she was, the doctor ने विश्राम उतरा था, तब at the time उन्होंने सयानी बुआ ने क्या किया? अपनी बिटिया को डॉक्टर के पास गई, चिकित्सक गई। तब डॉक्टर ने विश्राम के लिए पहाड़ पर ले जाने को कहा था। मैं what the doctor given the suggest advising to the Annu means the daughter of Soma and Sayani Buwa, right? What he advised here? Sent to a peaceful area as a mountain, so very free air, fresh air there. There is no toucher means any pressure to her mind. So that means यहाँ पर डॉक्टर ने उनको क्या कहा?
पहाड़ पर बुखार उतरा तो तब डॉक्टर ने विश्राम के लिए, कई के लिए, विश्राम के लिए, फॉर रिलैक्सेशन, फॉर रेस्ट पीरियड पहाड़ पर ले जाने को कहा। तो सेंड मीन भेजो, कहां पर ले जाना है, टू बी टू टेकन वे, टू टेकन अवे ऑन ए पहाड़, एट द माउंटेन्स, ओके, on mountains. So this is the just brief introduction about the characteristics of the Soma सयानी बुआ। सो इस सयानी बुआ यानी किस प्रकार के व्यक्तित्व स्वभाव को अपनाई थी और के साथ में नैबर में माने पड़ोस में रहने वाली मन्नू भंडारी माने अपने अनुभव को माने बचपन में वो बहुत डरती थी, माने वो किस प्रकार माने एक दिन का उसका माने के घर पर कैसी स्थिति थी, माने गंभीर व्यवस्था में क्रिटिकल पोजीशन सिचुएशन माने मोमेंट को, सिचुएशन और मोमेंट राइट, मोमेंट को इन्होंने देखा है, देखकर वो किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में देखा है। मेन आप लोग इस विषय के संबंधी इसका कहानी का समापन इतना हुआ नहीं, बल्कि और कुछ शेष भाग बच चुका है, वो भाग नंबर 4 के लिए आप प्रतीक्षा करें, वो अगले विषय के अंतर्गत अगले अंतर में इसके विषय के बारे में परिचय दिया जाएगा। मेन या अप टू हियर इज द स्टोरी इज नॉट कंप्लीटेड, बट द वन ऑफ द part is there, and we can discuss about the part and that story in part number 4 in next period. Okay, thank you.